खेसारी, तुम्हारे पे हो चुके हैं 2 केस, एक मुंबई में एक पटना में। जो तुम दूसरे को धमकी देते थे ना सोने की सिकड़ी पहन कर कि मैं बर्बाद कर दूंगा, इतना पैसा खर्चा करूंगा खानदान बर्बाद हो जाएगा। वो पंकज सिंह को जो तुम्हारे दल्लों ने पीटा था उस पे उसने गाना गाया था तुम्हारे बेटी के ऊपर कि तुम्हारी बेटी सपनवा में आती है केसरिया के। तो उसके लिए जो तुमने धमकी दिया था उसका नतीजा ये हुआ कि भोजपुरिया समाज अब जग चुका है। और चाची के बाची का मामला हर घर की कहानी है। चाची का बाची का मामला पारिवारिक है। आज जो तुम्हारा राइटर है ना कह रहा है कि नहीं हम गर्लफ्रेंड की चाची के बाची के बारे में बात कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड की चाची के बाची का मतलब क्या हुआ? चाची के बाची का मतलब तो बेटी ही हुआ ना, बहने न लगी रे। तो इसके लिए तो तुमको माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, ऐसा तुमने वर्ड गा दिया है ना बेटा खेसारी कि हर घर में तुम्हारे लिए विरोध हो रहा है। और भोजपुरिया समाज अब जग चुका है और तुम्हारे जैसे गंदे सिंगरों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इंडस्ट्री वालों को भी जो फिल्म बना रहे हैं इनको लेकर इनको बाइकआउट करना होगा, नहीं तो फिल्में पर्दे से उतरना चालू हो जाएंगी। याद रखिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में जो इसको बढ़ावा देने वाले लोग हैं और एंगल म्यूजिक जो गंदे सिंगरों को बढ़ावा देती है उसमें 2 दिन पहले बेटा खेसारी तुमने गाना गाया है। यानी तुम चोरी करना छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं, ये तुमने साबित कर दिया खेसारी बेटा। तो तुम गंदे गाने छोड़ोगे नहीं, ये भोजपुरिया समाज को पता लग चुका है बेटा खेसारी। अब तुम्हारी जो लाइफ बची है ना गंदे गाने गा कर, अब वो तुम्हारा स्टारडम खत्म हो गया है, याद रखना। क्योंकि जो तुमने बीज बोया है ना अब तुम्हारे ऊपर लोगों ने गाना चालू कर दिया है, तुम्हारे मौसी के ऊपर कि खेसरिया के मौसी सपनवा में आती है। और किसी ने ये भी गाया खेसरिया के बहन सपनवा में आती है। अब याद रखो बेटा, अब ये काजल, नीलू, पूजा जो तुमने नाम यूज किया है ना, अब उसका नतीजा ये हुआ है कि तुम्हारे ऊपर लोग गाना चालू कर दिए हैं। अब ये भी तो देखो, निरहू जो अच्छे एक्टर हैं अब उनकी बेटी के ऊपर भी किसी ने साला गा दिया है। ये तुम्हारे वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्ही ने बेटा शुरुआत किया है इस गंदगी का। और तुम्हारे से ही इस गंदगी खत्म होगी, इस गंदगी को खत्म करना है तुम्हारे से। तो बेटा खेसारी लाइव आकर माफ़ी मांगो, और भोजपुरिया समाज हो सकता है 1-2% लोग माफ़ भी कर दें। तो बेटा खेसारी इसमें हिचकिचाओ नहीं और माफ़ी मांगो भोजपुरिया समाज से, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे मौसी, तुम्हारे बहन, तुम्हारी बेटी सबके ऊपर गाना आना चालू हो चुका है, क्योंकि बीज तुम ही बोए हो बेटा खेसारी। अब भोजपुरिया समाज से यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को बाइकआउट कीजिए। स्टेज पर चढ़ते हैं तो वहाँ से इनको भगाइए, इनको दुदकारिए, मंच पे माइक छीन लीजिए इनको, क्योंकि ये समाज में गंदे गाने गाकर हिट होते हैं और अपने आप को स्टार समझते हैं, सोना का चैन पहनकर, और लिट्टी चोखा बेचने की बात करते हैं। गोबर के चोत जो डायलॉग है ये बोलते रहते हैं, भैंस का चरवाही किए हैं। ऐसे लोगों को बाइकआउट कीजिए और अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए। पवन सिंह जैसे लोग अच्छे गाते हैं, और भी लोग गाते हैं, मनोज तिवारी भी अच्छे गाते हैं, रितेश पांडे भी अच्छे गाते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए और इनको बहिष्कार कीजिए। बेटा खेसारी तुम्हारी हो चुकी है उल्टी गिनती शुरू, और तुम्हारे ऊपर केस लगने चालू हो चुके हैं। और चाची का बाची का जो मामला है ना, चाची के बेटी का मामला, वो हर घर की कहानी है, ये फैमिली मैटर हो चुका है। इसके लिए तुमको लाइव आकर माफ़ी मांगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और भोजपुरी क्लीन अभियान को चलाते रहिए। जय भोजपुरिया समाज।